ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पीएम मोदी को लेकर कॉकरोच पार्टी की बड़ी मांग, सड़कों पर उतरी युवाओं की फौज। नीट पेपर लीक, सरकार पर उठ रहे सवाल। बारिश हो या धूप, जारी है जंग। सियासत के गलियारों में आजकल एक नया नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा नाम जो शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन इनका मकसद बेहद गंभीर है। बेंगलुरु की भारी बारिश हो या दिल्ली का जंतर मंतर, ये युवा अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं और इनके सीधे निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। कहानी शुरू होती है परीक्षाओं में हो रही धांधली से। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग सिस्टम ने देश भर के लाखों छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है। इसी दर्द को आवाज देने का दावा कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जब लोग घर से निकलने से डर रहे थे, तब ये युवा छाता लेकर अपनी हक की बात करने के लिए पहुंचे थे और इनके साथ मंच पर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मशहूर अभिनेता प्रकाश राज और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी खड़े हुए नजर आए। मंच से अभिनेता प्रकाश राज ने तल्ख लहजे में कहा, ये देश के युवा हैं, इन्हें अर्बन नक्सल या पाकिस्तानी कहकर नहीं डराया जा सकता। आप रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, अब युवाओं को उनका भविष्य तय करने के लिए मौका दीजिए। You are doing politics? We are supposed to do jobs? No. The youth of this country has decided to fight their fight. Youth of the country is telling uncles and aunties who are moving this country after retirement age. No way. We the youngsters are fighting for our future. These youngsters are fighting for their dreams. अभिजीत दीपके के नेतृत्व में ये पार्टी अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही है। मांग साफ है, पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय हो और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, अब ये कारवां जयपुर के शहीद स्मारक तक पहुंच चुका है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, काम नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन युवाओं की इस कॉकरोच छाप वाली क्रांति को नजरअंदाज कर पाएगी, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन आने वाले दिनों में दिल्ली की सत्ता की नींव हिला देगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इस बढ़ती आवाज का जवाब कैसे देती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या युवाओं का ये तरीका सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।